शिव के द्वारा प्रदत्त उन दारुक वन में तपस्या कर रहे तपस्वियों को दिए गए उपदेश को भगवान रुनर महर्षि के शब्दों में श्रवण कर रहे हैं। इस क्रम में आज हम लोग 7वें दिवस पर पुनः मिल रहे हैं। आज हरिशयनी एकादशी का भी पावन अवसर है। भगवान नारायण के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हुए हम सब आज विश्राम वेला के स्वाध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। एक बार 17वें श्लोक से पाठ करेंगे। मानसं तो किम मार्गणे कृते मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्ग आर्जवा नैव मानसं मार्ग आर्जवा। सब लोग एक साथ पढ़ लें। मानसं तो किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्ग आर्जवात् भृत्यस्त्वहं भृत्तिमाश्रितः भृत्ययो मनो विद्रुहं मनः अहमयं कुतो भवति चिन्वतः अलिपकत्यहं निज विचारणम् अहमिनाशभाजहमयं तया स्फुरति हृतस्वयं परमपूर्णसत् इद अहं पदा वीक्ष्यमन्महम् अहमेन के प्रलय सत्तया। यहाँ तक कल हम सब लोगों ने चिंतन को किया था। यह इस उपदेश सार नामक ग्रंथ के अंतिम खंड जिसका नाम है ज्ञान मार्ग, इसके विषय में कल मैंने काफी चर्चा किया। इन श्लोकों पर भी चर्चा हो गई थी, लेकिन एक बार वह विषय चित्त में स्फुरित हो जाए, इसलिए संक्षेप में एक विहंगम दृष्टि डालते हुए आज के विषय में हम लोग गमन करेंगे। तो कल का मूल प्रश्न था मन क्या है। मानसं तु किम। सभी लोग सजग होके बैठे। मन क्या है? तो उसको उत्तर भगवान शिव ने क्या दिया? नैव मानसं। देखो, यह उत्तर प्रारंभ में प्राप्त नहीं होगा। यह जीवन की साधनाओं की सफलता जिस काल में होती है उस काल में प्राप्त उत्तर है। इसलिए साधक को इसको लक्ष्य बनाना चाहिए कि कभी हम भी अपने जीवन में इस स्थिति को प्राप्त करें। ऐसी मन में इच्छा बनाओ। नैव मानसं। लेकिन आज आप कह दोगे कि नैव मानसं, तो उसका परिणाम आपके जीवन में दिखेगा नहीं, तो बात नहीं बनेगी। आप बोलोगे कुछ और होगा कुछ और। एक बार कहते हैं बहू आई तो सास ने
सास से पूछा जब बच्चे का जन्म होगा तो क्या होगा? तो सास ने बताया बेटा पेट में दर्द होगी। तो उसने समझ लिया कि जब पेट में दर्द होगी तो बच्चे का जन्म होगा। तो अचानक एक दिन बहू के पेट में दर्द होने लगा, तो जोर से सास को बुलाई, ए अम्मा सुनती हो, बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है। सास ने माथा पकड़ लिया, कहा बच्चा हो गया, मतलब दर्द हो गया तो बच्चा हो गया, देखो देखो बच्चा हो गया। अब बात तो हंसी की हो गई। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा होगा तब उसका आपको अनुभव भी होगा। जब तक आपको अनुभव नहीं हो रहा है तब तक कुछ और ही होगा। इस बात को आप समझ लें। तो यहाँ हमारे पुराने संतों ने बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया, उसको मैंने आपको सुना दिया। तो नैव मानसम कहने से मन नहीं है बात बनेगी नहीं। उस पूरी प्रक्रिया को अनुभूति में लाना होगा, अनुभव करना होगा कि किस प्रकार से मन है और किस प्रकार से मन नहीं है। क्योंकि असंख्य जीवों में यह अनुभूति बिरले लोगों की होती है। तो यह साधक के लिए लक्ष्य होना चाहिए। नैव मानसम, ये भगवान शिव ने निष्पत्ति दिया। अब इस प्रश्न के उत्तर को लाने के लिए प्रक्रिया बताया कि किस प्रकार से मन पर विचार हुआ। तो कहा चलो विचार करते हैं। तो कल हमने विचार करके आपको दिखाया था कि यह जो मन है वह मन दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक इदम वृत्ति के रूप में और एक अहम वृत्ति के रूप में। इस इदम वृत्ति में ही सारा का सारा जगत, संसार, लोक परलोक सब आएगा। इदम माने यह, जिसको आप जान जाते हो। पुत्र आया, पत्नी आई, धन आई, गरीबी आई, बीमारी आई, सुख आया, दुख आया, तो सब किस में जाना आपने? इदम वृत्ति में जाना। और यह जो इदम वृत्ति है, यह वृत्ति अहम वृत्ति पर आश्रित रहती है, स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं स्वतंत्र है? कोई बताए दृष्टांत? देखो, क्योंकि जब अहम वृत्ति नहीं होती है तब इदम वृत्ति भी नहीं होती है। अब तो इतना खोल दिया हूं, अब तो बोल दो जैसे नहीं। हे भगवान, कब अहम वृत्ति नहीं होती है? जब इदम वृत्ति नहीं होती। तो कहा सुषुप्ति में। सुषुप्ति में अहम वृत्ति का लोप, जैसे ही अहम वृत्ति का लय हो जाता है तो वैसे इदम वृत्ति भी लय हो जाती। ऐसा नहीं हो सकता कि अहम वृत्ति खत्म हो जाए और इदम वृत्ति बनी रहे। पकड़ में आया? इसी को कहते हो हमको कुछ भी पता नहीं चला। कुछ भी माने ना सुख का और ना दुख का। तो देखो, जो सारा जो दुख है, हमको वृंदावन जाना था, मन नहीं जा पाया तो मन बेवल हो गया, तो इदम वृत्ति में आया और अहम वृत्ति उससे तादात्म्य कर ली। तो वृत्ति में क्या हुआ कि मुझको जाना था और जा नहीं पाए। लेकिन जैसे ये अहम वृत्ति सुसुप्ति में लीन हो गई तो ना इदम वृत्ति है, मतलब ना वहां जाने का कोई कष्ट है और ना जिसको कष्ट हो रहा है वो है। दोनों थोड़ी देर के लिए गायब हो गए। ध्यान में आया? तो इदम वृत्ति आश्रित है, आश्रित वृत्ति है और अहम वृत्ति आश्रय वृत्ति है। अहम के ऊपर इदम आश्रित रहती है।
और इसी में सारा का सारा झंझट है। ऐसा कोई झंझट बताओ जो तुम्हारे अंदर आए बिना तुमको पता चला हो। तुमको कांटा से दुख है कि कांटे के अनुभव से दुख है? कांटा लग भी जाए और तुम्हें अनुभव ना हो तो दुख होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे दुख का कारण अनुभव ही हो रहा है। कोई चीज आपकी ना हो और आपके अनुभव में हो जाए ये मेरी है, आपको परेशानी होगी कि नहीं होगी? होगी। और कोई चीज आपकी है और उसकी अनुभूति नहीं हो रही है तो उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। इन विचारों को जरा अच्छे से देखो। तो इसी ये जगत क्या है? जगत आपके संपूर्ण जगत आपके जीवन में तब कुछ सुख और दुख देता है जब वह जगत मनस्थ होता है। मनस्थ माने वृत्तिस्थ होता है। वृत्ति में आए बिना कोई जगत होता ही नहीं। आपके पुत्र है, पुत्री है, घर है, ये कब बोलते हो? जब आपकी वो चीज मन में आई है, वृत्ति में आई। इन्हीं दो वृत्तियों को मन बोलते हैं। और जब तक ये दोनों वृत्तियां हैं तब तक आप संसार में पड़े ही रहोगे। यही बंधन और न जाने क्या क्या महाराज कराती हैं। इसी में मुकदमा है, राग द्वेष है, इसी में तनाव है, टेंशन है, इसी में सारा का सारा अनर्थ विद्यमान है। देखो ये विषय आज का नहीं है, हम तो शोधन आज कर रहे हैं, तो अब सीधे आगे बढ़ चलेंगे। जल्दी से पकड़ लो। तो ये इदम वृत्ति में सारा जगत है और अहम वृत्ति में इसका अनुभोक्ता है, अनुभव करने वाला है। तो अहम वृत्ति इदम वृत्ति से तादात्म्य कर लेती है। इदम वृत्ति में एक मकान आया और उस मकान से अहम वृत्ति ने तादात्म्य कर लिया तो हो गया मम गृहम, ये घर मेरा है, बन गया ना। देखो तो जगत क्या है आप अनुभव करके बताइएगा, सोच के बताइएगा। ऐसा कोई जगत, ऐसी कोई पत्नी, ऐसा कोई पुत्र जो आपके मनस्थ ना हो। मनस्थ माने मन में ना आया हो और उसको आप उसको जानते हो, बताओ। इसका मतलब जितना भी जगत है वो मन में है, उतना ही जगत है। और उस जगत को, उस संसार को जिसको आप जान रहे हो, उसको आप कैसा जान रहे हो? सत्य जान रहे हो। सत्य माने सही जान रहे हो। आचार्य क्या सिखा रहे हैं? कह रहे हैं पहले इसका शोधन करो कि यह जो इदम वृत्तिस्थ, इदम इदम तया जो भी भाषित हो रहा है, यह सब अहमाश्रित है और अहम जो है वही मन है। तो कहा अहम 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 अयम कुतो। अब इस पर विचार करो, अहम क्या है? कल चिंतन कराया गया था। तो जब इस पर चिंतन करोगे तो आपको ये पता चलेगा ये अहम भी एक नहीं है लेकिन एक लगता है। इदम वृत्ति में खंड लगता है, ये आया ये गया, ये आया ये गया, ये आया ये गया। क्यों लगता है? कि इदम वृत्ति में अनेक विषय हैं और अहम वृत्ति एक लगती है। तभी आप कहते हो मैं सब जानता हूँ, सदा से हूँ, लेकिन यह कल्पित है, यह सत्य नहीं है, ये झूठा है।
और जब तक ये डटा है तब तक वो प्रभु कैसे आएंगे? तुम इनको नहीं खत्म कर सकते। यही बड़ी झगड़ा होता है गुरु चेला का। इन्हीं को अहंकार कहते हैं। अहम अस्मि, ये उन अहम अस्मि का जो सत्य तत्व सत्ता है उसका अनुभव नहीं है। ये झूठे का तुम अहम अस्मि रट रहे हो। सूली ऊपर सेज पिया की, कोई चढ़े हिम्मत है तो अपना सिर काटना होगा। और कैसे करोगे? निज विचारणम, इस पर तुमने कभी विचार किया ही नहीं, अब इस पर तुम विचार करो। कैसे विचार करोगे? तो देखो, अहम वृत्ति का विषय अहम है और वह अहम विषय एक होने से वृत्तियां हैं, अनेक वृत्तियां हैं, लेकिन हमको अनेक लगती नहीं, बल्कि यही हमको तत्व लगने लगता है। आचार्य कहते हैं यह तत्व नहीं है, इसी को अहम वृत्ति को ही मन कहते हैं और इसी को अहंकार कहते हैं। भगवान ने इसी को अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का। महाभूतान अहंकारो मन बुद्धि एवच अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरियम्यतस्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। यही अहम वृत्ति ही जीव है और यही सब के सब को धारण किए रहती है। यही रोती है, यही हंसती है, यही सुखी दुखी होती है। हाँ, यही दुखी और यही सुखी। महाराज आचार्य कहते हैं ये गिर जाएगी, मर जाएगी। कैसे? निज विचारणम, इसके ऊपर विचार करो। तो जैसे विचार करोगे तो इसका खोखलापन साबित हो जाएगा। और जैसे यह गिरा, देखो अहम वृत्ति ने ही बताया था। तुम कहते हो ना मेरा अनुभव है, हमने ऐसे देखा है, यही तो बोलते हो ना, मेरा पुत्र है। तो तुम्हारा यह जो अनुभव है वो तुम्हारा अनुभव जब तक इदम वृत्ति सही है तब तक तुम्हारा अनुभव भी सही है। जब तक जीव है तब तक संसार है। लेकिन जैसे इदम वृत्ति खोखली हो जाए, यदि इदम वृत्ति झूठी हो गई तो इदम का जो अनुभव, अहम ने जो अनुभव किया था वो पकड़ में आया। अगर मेरे पुत्र था, उसका विवाह हुआ, फिर वहां पुत्र हुआ, वहां जंगल में आग लगी और उसके बाद फिर कांटा लग गया, फिर आग में जल गए, रो रहे थे। अब बड़ा परेशानी हो रही थी, डॉक्टर आया, दवा दिया, ये हुआ, इतने में नींद टूट गई। ले महाराज, अगर नींद खुल गई तो वो जो डॉक्टर, वो दवा, बोलो झूठी, और जो कांटा लगा था वो सही? नहीं, उसको तो सही मानोगे। तो कहा दर्द था वो, तो कहा वो दर्द भी झूठा था और वो दवा भी झूठी थी। वैसे ही मेरे प्रभु, जब तक ये अहम वृत्ति है, यही जीवत्व है, तब तक संसार ठोस नजर आएगा। कैसे बोलते से? महा अजय संसार रिपु, यही है दुश्मन तुम्हारा असली। इसी वृत्ति को और इसकी अनुभूति को, यही संसार है। महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर। भगवान राम कहते विभीषण, कोई इस वृत्ति को जीत ले, वही दुनिया का सबसे बड़ा वीर है।
महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जाके असरथ होए दृढ़। असरथ कस साधना का साधन संपन्न हो, कोई साधन चतुष्टय सदगुरु की सेवा भक्ति कपट ना हो। अभी तो हम अपने घर को ही सही समझते हैं, तो किस चीज से सही समझता है? जो तुझको सही बताने वाला है वही झूठा है, और जब तक वो रहेगा तब तक तुमको कोई संसार से पार नहीं कर सकता, ना भगवान ना गुरु। हिम्मत है तो तू इसको मार, शीश उतारो भूल धरो, कोई काट सके बस बेड़ा पार हो जाएगा। यही कंस है, यही मोह रूपी रावण है। जब तक रावण रहेगा तब तक रावण की लंका फिर हरी भरी हो जाएगी। शीश कटते हैं, सुनते हो ना कथा में, फिर जग जाता है। शीश कटने से रावण नहीं मरता, सुनते हो ना भाई, कैसे मरा था? नाभि में कुछ मिला, क्या था? अमृत का कुंड था। अमृत माने उस तत्व की तरफ मारो जहां से वो सत्य लग रहा है, उस पर विचार करो, बाण रूपी विचार का प्रहार करो, कट जाएगा। जिस दिन ये इदम को आप, अच्छा कई मजे की बात यह है कि अहम वृत्ति को सही मानते हैं लोग, साधक अपने को सत्य समझते हैं और जगत को झूठा समझते हैं। कभी जगत झूठा नहीं होगा। फिर पूछते हैं, महात्मा लोग कहते हैं जगत मिथ्या, जगत मिथ्या। तुम कभी भी जगत को मिथ्या नहीं समझ पाओगे जब तक अपने आप को मिथ्या नहीं समझ लोगे, क्योंकि इदम वृत्ति पर, अहम वृत्ति पर इदम वृत्ति आश्रित है। जब तक अहम वृत्ति है, अहम वृत्ति सत्य है, तो इदम जो अनुभव कर रही है वो भी सत्य है। और अगर यह अहम वृत्ति गिर गई तो इसने जो अनुभव किया था, नहीं वो करेला की सब्जी तो सत्य रह जाएगी। तो कहा वो वहां पे आइसक्रीम खाया था वो, तो कहा पगले, ज्ञान से एक एक चीज नहीं खत्म होती, अज्ञान से एक साथ सब बनता है और ज्ञान से सब एक साथ खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने कभी बोला था कि जो काल में मरता है वो फिर पैदा हो जाता है, लेकिन जो ज्ञान से मरता है वो कभी दोबारा पैदा नहीं हो सकता। देखो मैंने सोचा था थोड़ा बता के आगे बढ़ जाएंगे, आज पूरा करना है मुझे ग्रंथ, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है आदमी। तो यही वो अहंकार है, यही कंस है, और इसी को सुख होता है, दुख होता है, और इसी ने सब लाद रखा है। यही पिनपिनाता है, ब्लड प्रेशर इसी का जब इधर उधर होता है तो शरीर का भी बढ़ा देता है। अब इस रहस्य को जानो, जैसे ये गिर जाए, कल इसमें सारी प्रक्रिया बताई गई कैसे गिरेगा। इसको कुश्ती करके नहीं गिरा पाओगे, ये बड़े बड़ों गिरा देगा। इसके पास बड़े बड़े पहलवान हैं, 5 पहलवान हैं, चाबूर, मुष्टिक, कूट, सल, कौशल, ये 5 ज्ञानेंद्रियां यही इसकी पार्ट की हैं, इसी के खानदान में सब। ये जीव का ही पसारा है, झूठा है लेकिन मानता यही है कि मुझसे सब है, मुझसे सब है, मुझसे सब है, मैं सब जानता हूं, और ये अपने को खुद नहीं जानता। जो अपने को खुद नहीं जानता वो सब जानता है। उससे पूछो आप कौन है, का ये हम नहीं जानते, तो बाकी हम सब जानते हैं।
कैसी मजाक की बात होगी। तो देखो, अहम नाश भाजी अहम अहम अहंतया, जैसे इस अहम वृत्ति का खोखलापन खुल जाएगा तो वैसे इदम वृत्ति का खोखलापन खुल जाएगा। यही है मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाना। जैसे सपना जान गए कि ये सपना था, तो फिर सपना आए। अच्छा, सपना एक बार जान गए सपना, फिर सपना नहीं आएगा। लेकिन सपना आने पर भी आप उसको यदि जानते हो ये सपना है तो कोई फर्क पड़ेगा? आने दो। सपना आना एक अलग प्रक्रिया है और सपने को सपना जानना ये साधना का फल है। तो बढ़िया सपना आया, आने दो। घटिया सपना आया, बोलो आने दो। तो आप कहोगे उसमें आपने सपना लिया, मतलब तो कुछ खाया नहीं? तो कहा खाया भी, तो कहा खाते हुए पीते हुए, हाँ, और बोल रही क्या, रोते हुए हंसते हुए भी सपना है। यह महापुरुष को बोध हो जाता है। युद्धाय कृत निश्चयः, युद्धस्व, युद्ध करते रहो और माम स्मर माम स्मर, मुझको याद रखो और युद्ध भी करते रहो। देखो, यानी अपने स्वरूप, माम माने मैं माने आप अपने स्वरूप का बोध बना रहे। फिर ये जो भी व्यवहार आता है उसको करते चलो। कभी हंसना पड़ेगा, कभी रोना, कभी कुछ, लेकिन आपके चित्त में सत्यत्व की भ्रांति नहीं होगी। हा, कैसे नहीं होगी? क्योंकि स्फुरति रत स्वयं परम पूर्ण सत, वह जो परम पूर्ण सत्य सत्ता अर्थात परमात्म सत्ता थी, उसका प्रादुर्भाव हो गया, प्रगटीकरण हो गया। कैसे हुआ? तो कहा वह हुआ कैसे? हुआ तो बस खाली हमने इस जो नकली साहब थे इन पर जैसे विचार किया, इनका खोखलापन दिखा, असली प्रकट हो गया। बस प्रकाश कैसे आया? तो कहा अंधकार हटा, बस वो तो वही था। अज्ञान का हट जाना ही ज्ञान का आ जाना है। कैसी सत्तया यह है? अलय सत्तया। इसका फिर कभी लय, अब आगे हम बढ़ रहे हैं। वो जो सत्ता थी लय हो जाती थी, कब? मूर्छा में ही लय हो जाती थी। बेहोश हो गया, लय हो गई। सुषुप्ति में तो रोज ही लय हो जाता है, आधा घंटा, 8 घंटे 6 घंटे रोज लय होता है। लेकिन यह सत्ता उस महापुरुष की नजर में अब क्या है? वो कभी भी लय नहीं है बल्कि अलय है। इसलिए उसका सोना भी समाधि होता है। खाली बातें हो जाएंगी तुम्हारे लिए, अगर वहां पहुंचोगे नहीं दूर दूर तक भी तो कुछ तो किनारे तक पहुंचोगे तो शायद आपको कुछ नजर आए। यही समस्या है संसारियों की। वो कहते हैं ये कैसे ज्ञानी है? हो सकता कुछ आपको करता हुआ ज्यादा न दिखाई पड़े, हो सकता करता हुआ दिखाई पड़े। तो तुम जितने प्रपंच में लगे हो सकता तुमसे ज्यादा वो लगा हो। तो आदमी को आश्चर्य होता है, हम तो इतने क्या है, हाँ, हम तो इतने विरक्त हैं, ये तो इतने प्रवृत्त हैं महाराज, बड़े बड़े। आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो अपनी बुद्धि से सोचता है।
ये भारतवर्ष की सबसे बड़ी विज्ञान, ये भारत भूमि वेद भगवान की कृपा से यहीं पर प्रकट थी और यहीं से सारी दुनिया में गई हुई है। ये विद्याओं की सबसे माँ है, ब्रह्म विद्या है, जिसमें जीव ईशत्व शिवत्व को प्राप्त कर लेता है, मृत से अमृतत्व को पा लेता है, बंधन से मुक्ति को पा लेता है। कहाँ? यह देह, यह आश्रम, यह समय, इसी समय इसी देह में ऐसे जैसे बैठे हो। मुक्तस्य मुक्ति है, जो परम मुक्त है उसी को पा जाना, यही मुक्ति है। तो ये प्रकरण की चर्चा मैंने कल इतनी कर दी थी। अब आगे बताते हैं कि विग्रहेन्द्रिया प्राणधीतमः नाहमेक सत तज्जडं रसत सत्वभासिका चित्त केतरा सत्तया विचित चित्तया अहम् ईश जीवयो वेशधिभिदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् वेशहानतः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनम् स्वात्मरूपतः ईशदर्शनम् स्वात्मरूपतः। तो अब आगे दिखाते हैं, कहते हैं विग्रह मिला। विग्रह माने देखो देखो, तुम भगवान के शरीर को क्या कहते हो, लेकिन ऋषि तुम्हारे शरीर को ही विग्रह कहते हैं, क्योंकि यही भगवान का शरीर है, वो दूर थोड़ा ना है तुमसे। विग्रह, विग्रह माने हाँ, ये शरीर जो बैठा। विग्रह इंद्रियां, इंद्रियां समझते हो। अब यहाँ सब नहीं बताया जाएगा, वो तत्वबोध पढ़ के मास्टर बन के बैठे हो, मैं मान के चलता हूँ। 10 इंद्रियों पे ध्यान चला जाए और 11वीं मन, मन ही सबका नेता है। देखो महाराज, ये तो सबसे बड़ा दुनिया का घोटाला है कि जो सारा सत्य दिखा रहा वही झूठा निकला। अच्छा, कोई आदमी ऐसा हो जो सब बताया हो तुमको, ये यहाँ हुआ, ये हुआ, बाद में पता चला जाए कि वो आदमी ही नकली था, उसके द्वारा जो बताई गई बात वो। इतना धीमे बोल रहे हो यार, कठिन है, ये होगा नहीं, बुद्धि आपकी धोखा देगी आपको। इसीलिए श्रद्धा की, सुमिरन की, महात्मा लोग देखते हैं तुम्हारा त्याग कितना है। माला लाते हो तो माला सड़ा फूल का लाते हो, बढ़िया फूल का। केला सड़ा वाला खरीदते हो कि अच्छा वाला? इससे कुछ होगा नहीं, इससे तुम्हारे भाव का परीक्षण हो जाता है। क्योंकि जो तुम इतना अभी नहीं छोड़ सकते हो, अहंकार को कैसे छोड़ पाएगा? और जब तक वो नहीं छोड़ेगा कुछ भी, ये बंधन का मूल बीज वही है। जब तक ये है तब तक सब है। इसके इसी का बनाया हुआ ये सब भगवान ने गीता में कहा, यदम धार्यते जगत, इसी ने सब दुनिया को धारण कर रखा है। देखो, नहीं समझोगे तो भगवान जी क्या करें, महात्मा क्या करें। अभी शाम्भवी जी पूछ रही थी कुछ
कि फलाने तो कह रहे थे हनुमान जी की पूजा ना करें, अब इनको फलाने की बात याद है, गुरु महाराज की बात याद करो, उन्होंने मना किया क्या? तुम दुनिया क्या कहती है ये तो ध्यान है, भगवान ने क्या कहा, गुरुजनों ने क्या कहा, संतों ने क्या कहा, शास्त्रों ने क्या कहा। देखो, तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी देखो। विग्रह, विग्रह माने, हाँ बोलते चलो थोड़ा सरल हो जाएगा। विग्रह माने देह है। किसकी देह है? अपनी देह देखो, दूसरे की नहीं देखो। विग्रह, इंद्रिय, प्राण, ये सब पहचान गए हो ना, सब बताया गया। प्राण क्या है ना, सब चीज सुन चुके हो। धी, धी माने बुद्धि, और आगे कहा तमह, तमह माने अज्ञान, माने अहंकार, जीव, जो भी नाम देना हो दे लो। तो शरीर, इंद्रियां, बोलो, प्राण, बुद्धि और अज्ञान, मन नहीं। कहा मन बोला? बुद्धि में ही मन अंतर्भूत कर लो। बुद्धि और मन अलग अलग भी बताए जाते हैं और एक भी, और कभी अंतःकरण कह देंगे, सब आ जाएगा उसमें। तो यहां बुद्धि में ही अंतर्भाव मन का कर लो। तमह, तमह को जीव समझो, अज्ञान समझो। तो क्या कहा? ना, ये नहीं है। देखो ना आपको मिला, कहोगे महाराज 70 किलो का बैठा है आपके सामने और आप इतनी बेझिझक बोल दिया ना, छोटा आपने ना लगाया। तो कहा देखो, विचार करो, अहम एक सत तज्जड़म ह्रसत। अरे बाबा, ये कितने मोटा हो, कितने पतला हो, कितने दुबला हो, कितने गोरा हो, कितने काला हो, मोटा पतला, इंद्रियां, देह, मन, बुद्धि और अज्ञान तक को, ये सब क्या है? क्या है? जड़ है, असत है। जड़ क्यों है? क्योंकि ये कोई किसी को नहीं जानती मेरे बिना। जब तक आपकी मदद ना मिले, ये बाल जानेंगे, बाल को, बाल को, अच्छा नाक, नाक जान जाती होगी? नहीं, नाक को भी तुम जानते हो। देखो, तुम्हारे बिना तुम चेतन हो, बाकी जो भी कुछ इस पिंड में है वो सब का सब जड़ है। जड़ माने असत है, सत नहीं है। यह निर्णय करो। तुम्हारी चेतना से ये हाथ, पैर, जिह्वा, जितना भी उपकरण लगे हैं, ये सब सजीव हो रहे हैं। पैर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, अरे प्राण भी चल रहा है, तुम इसे और क्या कहें भाई। तो इसको समझो। सत्व, सत्व भाषिका, सत्व माने जो सत्य तत्ता है। कौन सत्य है? अहम, और बाकी सब क्या है? असत है, जड़ है। और ये जो सत्य है यही भाषिका। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ये श्रुति तो आप पढ़ते हो, खूब बोलते हो। तो यहाँ सत्व भाषिका, सत्व माने सत्य, वो जो सत्य सत्ता है। अहम सत्ता, कौन अहम सत्ता? कौन अहम सत्ता? जो अहम, जो इदम वृत्ति का आश्रय बन रही थी, अहम वृत्ति, वो नहीं, वो तो झूठी थी, वो खोखली हो गई। उसकी खोखली होने के बाद जो परम पूर्ण शाश्वत अहम सत्ता है, उसकी बात हो रही है। जो अपूर्ण नहीं है, जो स्वभावतः पूर्ण है।
त्रिविध परिच्छेद शून्यम इति सतः, उसकी बात हो रही। वह सत्ता कैसी है? भाषिका, उसी से सब कुछ प्रकाश प्रकटता है। चित्त की तरह, और यह जो चैतन्य है इसके इतर कहीं से नहीं आता। सत्तया, यह जो सत्ता है वही चित्त अर्थात चेतन स्वरूप है। यह जो सत्ता है, सरल भाषा में बोल देता हूं, यही सत्ता जो है, कौन सत्ता? जो प्रगति है, वह सत्ता इसी को सत सत्ता बोलेंगे। आगे के ग्रंथों में इसी को सबसे बड़ी होने के नाते, इससे बड़ा कुछ नहीं है, इसी को ब्रह्म सत्ता बोल देंगे। ध्यान से समझना। और यह सत्ता सब जान रही है। सब जान रही मतलब इसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी नहीं है, बल्कि इसी के माध्यम से जो भी जाना जा रहा था, सबका प्रकाशक, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। ये हमारे गोस्वामी जी के राम हैं, पहचान में आया। सबकर, कुछ मत निकालना, जो भी कुछ जाना जानने दो। सबकर परम प्रकाशक, पर प्रकाशक नहीं, परम प्रकाशक जोई, जो परम प्रकाशक है, राम वही है सोई। पकड़ में आई बात? तो वह सत्ता, वह सत होने से सत्तात्मक है, यानी काल में नहीं है, काल उसमें है। और चित्त होने से अर्थात जानती है, वो ज्ञानात्मक सत्ता है, इसलिए वह चित्त है। और आगे बोल देंगे, तो आगे जब आएगा तब बोलेंगे, हम नहीं अभी क्यों बोल दें। तो चित्त यानी सब ज्ञानात्मक सत्ता है, वह सत्ता है और ज्ञानात्मक सत्ता है, और वह अहम, वही मैं हूं। अब तो महाराज फिर ये कैसे हो गया? जब वही एक सत्ता है तो इतना बड़ा ये कैसे जीव बन गया, कैसे ईश्वर बना? तो कहा बताता हूं। 24वां देखो, ईस जीव योर वेश भी भिता मिला। ईस और जीव का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे प्रकट हो गया? तो कहा बताता हूं, ध्यान से देखो। जब यह सत्ता, सत्ता तो सदा है, सदा रहती है, लेकिन जब यह सत्ता, हाँ, जब इस सत्ता से यह देह सजीव हुई और देह सजीव होकर के बुद्धि सजीव हुई, तो बुद्धि इस सत्ता को जान नहीं पाती है, क्योंकि बुद्धि उसको जानती है जो वृत्ति भाष्य हो, जिसको जान पाती है, सीमाओं को देख पाती है, उसी को जानती है। बुद्धि कारण कार्य है और वह कारण है सबका। कोई भी कार्य अपने कारण को नहीं जान पाता, इसलिए बुद्धि नहीं जान पाई, ये अज्ञान हुआ। और गलत जान ली, क्या जान ली? कि मैं ही हूं, यही अहंकार हो गया, जीव हो गया। तो उस जीव ने, देखो कैसे बना, समझ में आया? उस जीव ने इस विग्रह से दातात्म्य किया। तो ये देह, विग्रह माने देह, तो ये देह
अब तो बोलो मेरी है। अब देह, अब देह मेरी है, तो आंखें किसकी हैं? फिर हाथ मेरा, तो हाथ जल जाएगा तो दुखी कौन होगा? हाँ, फिर आप दुखी तो होंगे ही होंगे। और हाथ में कोई गुलाब का फूल दे दिया तो सुखी हो जाओगे। और दांत दर्द करे तो रोगे आप। तो ये जीव बन गया। देखो, देह की उपाधि से और देह से जो जो जुड़ेगा, देह से एक दिन भांवरे हो गई, सात ही फेरे केवल लिया। और कोई एक लड़की थी तो पंडित जी लोगों ने कहा ये आज से तुम्हारी पत्नी हो गई, ये तुम्हारे पति हो गए। तो अब इस जीव ने उनको मान लिया ये मेरे हैं। तो अब उनका जो सुख होगा वो उनका दुख। एक दिन कागज पे रजिस्ट्री हो गई कि ये घर तुम्हारा हो गया। अब घर का गेट टूट जाए तो कौन दुखी होगा? देख रहे हो। अब एक दिन वो पति पत्नी में 2 बच्चे हो गए। तो कहा ये बच्चे किसके हैं? तो कहा ये मेरे हैं। तो बच्चे जब कोई दुखी होगा, बच्चा दुखी होगा तो कौन दुखी होगा? माता पिता दुखी होंगे। देखा आपने? तो यह उसी सत्ता से, वह सत्ता जब एक देह में और उस देह के संबंधियों से तादात्म्य बना लेता है, तब उसी सत्ता को, इसको ऐसे मैथ की भाषा में समझ लो, चेतन सत्ता, वह मूल सत्ता, ध्यान है ना, प्लस अज्ञान बराबर जीव, यही जीव बन गया। चेतन सत्ता प्लस अविद्या बराबर जीव। और कबते जीव भयो संसारी, गोस्वामी जी पूछते हैं, कहते हैं तबते जीव भयो संसारी, तब से कब से? जब से चेतना और जड़ में गांठ पड़ गई। चेतन सत्ता अलग है और जीव जड़ है, लेकिन दोनों में गांठ पड़ गई। और तबते जीव भयो, अब ये बह रहा है, सोचता है ये जीत जाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, फिर वो बना लेंगे, तब तक इसकी देहें बदल जाएगी। तो क्या देह बदलने से झंझट नहीं बदलेगा? फिर आप अभी जो स्वभाव बनाए हो, यही स्वभाव से अगला जन्म पाओगे। फिर वही सब पसारा खड़ा होगा, फिर देह मिलेगी, फिर देह के सुख दुख, फिर गर्मी लगेगी, फिर पसीना आएगा, फिर कभी ठंडा आएगा, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और कितने ही भटकाव का पार्क मिलेगा? 84 लाख योनिया, ये पुराना आंकड़ा है ऋषियों का। अब तो बहुत और बड़ समझ लो, भटकते रहो महाराज इसी में। कबहू करी करुणा नर देही, कभी प्रभु कृपा करके नर देह देंगे। उसमें भी ज्यादातर नर का काम कर ही नहीं पाते महाराज। हाँ? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। सो परत्र दुख पावही, कोई सो के गंवा दे रहा है, कोई राग द्वेष में, इनसे राग है उनसे द्वेष है ना। बस इसी राग द्वेष में ही संसार, कोई दोषों में, प्रमाद में, कोई नशा में। देखो ये मानव हीरा रूपी रत्न जो मिला है, इसको ये दुनिया के जीव व्यर्थ में खो देते हैं, गंवा देते हैं। यह ऋषियों को कष्ट होता है। यही उनकी कृपा है कि वो बार बार समझाते हैं, बताते हैं। तो देखो ये जीव पैदा हो गया। कैसे पैदा हुआ? उन्हीं से, उसी सत्ता से
ये जीव पैदा हो गया। व्यक्तिक अहम को साथ लेकर के, इसी को शास्त्र की भाषा में बोलेंगे व्यष्टि अविद्या से। व्यष्टि माने वैयक्तिकता। व्यष्टि अविद्या से, व्यष्टि अज्ञान से जुड़ करके जीव और फिर जीव का संसार पैदा हो गया। देखा कहानी। फिर ईश्वर, अब ईश्वर को भी बताना है, तो कहा उसी सत्ता से, और कोई सत्ता से नहीं, उसी सत्ता से जब समष्टि जो अविद्या है, समष्टि अज्ञान है, उसको माया कहते हैं। व्यष्टि अज्ञान को अविद्या कहते हैं और समष्टि अज्ञान को माया कहते हैं। यानी सारा टोटल अज्ञान कर दिया जाए प्लस प्लस प्लस, तो उसको नाम होगा माया। समष्टि अज्ञान का नाम माया होता है। तो वही सत्ता जब समष्टि अज्ञान की उपाधि से को धारण करके प्रकट करती है, तो समष्टि उसमें जुड़ी है, तो वह ईश्वर कहलाता है। ईश्वर और जीव में भेद होता है। अविद्या जिस आश्रय में रहती है उसको ढक देती है, इसलिए जीव अज्ञानी हो जाता है। लेकिन माया उस ईश्वर को ढकती नहीं है, बल्कि माया उस ईश्वर के इशारे से काम करती है। इसलिए ईश्वर सब जानता है, लेकिन जीव सब जानता नहीं है। यह दो उत्पत्तियां हो गई, जीव की और ईश्वर की। इस उपाधि से युक्त हो गया तो जीव, इस माने व्यष्टि उपाधि से युक्त हो गया तो जीव, और समष्टि उपाधि से युक्त हो गया तो ईश्वर। इस पर बहुत चिंतन है, बारीक चिंतन है। जैसे आदमी एक ही है, आदमी एक है, लेकिन वो केवल आदमी है। एक दिन उसको राजा का रोल करना पड़ा, तो राजा के रोल के लिए राजा के कपड़े आए, सिंहासन आया, रानी भी कोई बनी, और दरबारी सब बने, नौकर चाकर भाला लेके खड़े हुए हैं ना, चमर डुलाया जा रहा। तो देखो महाराज, अब वो आदमी जो था, कल्लू पड़ोस में जो रहते थे, इसमें क्या, कौन दिख रहे तुमको? राजा। तो राजा का रोल हो गया, तो रानी भी खत्म, राजा खत्म, तो रानी भी। अब उनके साथ जो खट्टा मीठा हुआ वो भी खत्म। दूसरे दिन नाटक बदल गया, तो उन कल्लू को अगले दिन भिखारी बनना पड़ा। अब भिखारी बनना तो फटा कुर्ता ढूंढा गया, टूटा कटोरा ढूंढा गया, थोड़ी सी मिट्टी की भस्म लगाई गई। अब देखो, तो आज हाथ में कटोरा है, फटे बर्तन हैं, और बड़ी दीन भाव में भिक्षा मांग रहे हैं। तो ये गरीब है और वो, तो यदि तुम्हारा ध्यान उपाधि पर जाएगा, उपाधि माने जो समीप रह करके चीज को बदल देती है, उसको उपाधि बोलते हैं। तो यदि उपाधि पे, उपाधि माने वस्त्र पे, बर्तन पे, चंदन पे, इन चीजों पे ध्यान जाएगा, तो एक गरीब है और एक राजा है, एक रंक है और एक राजा है। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान दोनों की उपाधियों को हटा दे, उधर से रानी हटाओ, मुकुट हटाओ, बड़ा सा सिंहासन हटाओ, सब हटा दो, और इधर से कटोरा हटाओ, फटा कुर्ता हटाओ, तो दोनों मिला के कौन निकले? वही एक आदमी निकला। वही राजा की उपाधि को धारण कर लिया तो राजा दिख गया, और फकीर की उपाधि को धारण किया तो हे मेरे भक्तजनों, वही एक सत्ता
विष्टि अज्ञान को धारण करके जीव बन जाती है और वही समष्टि उपाधि को धारण करके ईश्वर बन जाती है, वही जगदम्बा। देखो अब इसीलिए जो वेदांती महापुरुष होते हैं उनको कोई भी शास्त्र पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो लोग झगड़ जाते हैं कि यार अभी तो शिव पुराण में कहा था शिव जी सबसे बड़े हैं और देवी भागवत में लिखा है देवी जी बड़ी हैं, तो महाराज ये बताओ देवी जी बड़ी है कि शिव जी बड़े हैं? वो महापुरुष मुस्कुराते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं आया? नहीं आया तो सुनते रहो धीरे धीरे ऐसे। तो ईश जीवयोर वेश धिभिदा, एक उपाधि से वही जीव है और एक उपाधि से वही, बोलो तो भाई, ईश्वर। ईश्वर अब उपाधि बड़ी है। अब किसी की उपाधि मैंने दे, किसी जीव की उपाधि भैंस की लग गई तो वो क्या दिखेगी? भैंस। कोई हाथी की लग गई तो, कोई मकड़ी की लग गई तो, लेकिन सत्ता सभी में एक है। बिजली एक है, लेकिन आप 50 वाट का बल्ब लगाया तो वो और 250 वाट का लगाया तो जो ज्यादा कम और ज्यादा प्रकाश आ रहा है वो बिजली की वजह से नहीं है, बल्कि उपाधि की वजह से, बल्ब की वजह से। ओके। अब किसी की देह ऐसी हो, फूंक मार दो तो उड़ जाए, और किसी की देह ऐसी हो कि महाराज क्रेन लाना पड़े उठाने के लिए। तो दोनों की उपाधियों में अंतर है, उस चेतन सत्ता में कोई अंतर नहीं होता है। वैसे ही ईश्वर की बड़ी उपाधि है समष्टि, इसलिए वो सर्वत्र है। तो तुम्हारी उपाधि व्यष्टि है, एकत्र है, तो तुम एकत्र लगते हो, लेकिन ये तीनों उपाधियां हैं। इस रहस्य को समझो। अगर वेश धिभिदा, अगर महाराज किसी तरीके से ये भेद खुल जाए तो सत स्वभाव तो वस्तु केवलम, मिली नहीं, मिल गई। अगर ये स्वभाव खुल गया तो दोनों की वस्तु, दोनों की मतलब जीव और ईश्वर दोनों एक हैं। ये देखिए प्रमाण हो गया। हमें तुम्हें बस भेद यही देखो है ना। अब भेद मानोगे तो भेद है, और जिसने अपने भेद को त्याग दिया, छोड़ दिया, वो अभेद हो जाता है। तो भेद भी है और अभेद भी है आपके लिए वही है जैसी आपकी पात्रता है, योग्यता है, साधना है, और जितनी आपकी कमाई होगी। यहाँ ये नहीं होगा कि कोई कमाए और फल कोई और पा जाए, ना 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 ना। तो देखो वेशहानतः मिला 25वां, जल्दी जल्दी देखो। वेशहानतः, वेशहानतः माने उपाधियों को छोड़ करके। उपाधि समझ में आया? जो जिस पास में रह करके अपने गुण धर्मों को हमारे ऊपर लाद दे, उसको हम बोलते हैं उपाधि। जैसे एक दृष्टांत ले लो, जैसे आपकी जिह्वा में स्वाद रसना में, यानी मन ने खाने की इच्छा की कि आज हमको खिचड़ी खानी है, तो अब ये इच्छा जो बनी, आपने इसको तादाद, उस इच्छा से आपने तद आत्म कर लिया, जुड़ गए। तो उस इच्छा को आपने अपनी मान के कहा आज मैं खिचड़ी खाऊंगा, देखो जुड़ गए। तो अब आप यदि उससे जुड़ गए तो इच्छा थी रसना की, उसमें स्वाद पड़े हुए हैं, उसने एक स्वाद की इच्छा की, तो उस इच्छा ने अपने गुणधर्म का आपके ऊपर आरोपण कर दिया और आप स्वयं इच्छावान हो गए। तो वेशहानतः, ये बहुत बारीक है और खूब दीर्घ काल तक
हाँ, रामायण, गीता, पुराण, पूजा, ध्यान, दान, गंगा, गुरु सेवा, सुमिरन, झाड़ू बुहारू, पवित्रता, सदाचार, ये सब करते रहोगे तब ये योग्यता आएगी इस प्रकार के ग्रंथों पर विचार करने की। ये अकारण नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ कोई दाएं बाएं से नहीं घुस पाएगा। यहाँ तो यहाँ नकली लोग नहीं प्रवेश कर पाएंगे। वेशहानतः, जैसे ये वेशहानता माने जो धारण किया था, हान कर दे, छोड़, हान माने होता है त्याग देना, जैसे छोड़ दिया, व्यक्ति उपाधि छोड़ दिया, तो वैसे ही स्वात्म दर्शन, जो आपका स्वरूप था उसका दर्शन हो गया। और वही दर्शन ईश दर्शन मिला। तो कहा तुम कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि बड़ी बाजार में नई नई बातें आती, वहां ऐसी लाइट चमकेगी, ऐसा झंडा दिखेगा। तो कहा देखो, शास्त्र प्रमाण से साधना करना, मन मर्जी से नहीं। जो भी कुछ दिखेगा वो इदम होगा, और जो भी इदम होगा वह ईश्वर का वास्तविक स्वरूप नहीं होगा। वास्तविक स्वरूप माने निरुपाधिक स्वरूप नहीं होगा, और वह नित्य भी नहीं होगा। इसलिए ईश्वर दर्शन आत्मरूपता, नीचे देखो लाइन, स्व आत्मरूपता भी नहीं लगाया, क्या लगाया? स्व आत्मरूपता हमें ना, यानी तुमको अपनी आत्मा में ही दर्शन करना है। अगर कहीं और तुमने कुछ देख लिया तो वो तो अनित्य हो जाएगा, वो फिर तुम्हारे साथ कैसे रहेगा? और तुम तब कबीर बाबा ने यहां पे आके बोला था, अब मैं तो राम हूं, अब राम मरे तो मैं मरूं। अब मैं कैसे मर सकता हूं? देह तो मरी मराई है महाराज, ये तो मिट्टी की है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सत्ता की, स्वरूप की। राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाय। अगर राम मर जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा, और अगर राम नहीं मर सकते तो मैं भी नहीं मर सकता। तो वेश हानतः स्वात्म दर्शनम ईश दर्शनम स्व आत्मरूपता। देखो कितना बारीक चिंतन बताया। अपनी ही आत्मा में वही जो सत्ता थी, कौन सत्ता? परम पूर्ण सत्ता, उसी सत्ता, वही ईश्वर और वही जीव, दोनों उसी पर बन जाते हैं। और यही सत्ता अधिष्ठान सत्ता है। ये वेदों का, श्रुतियों का, महापुरुषों का निर्णय है। अब आगे के श्लोक इसी प्रभु की वंदना है, इन्हीं की स्तुति है, इन्हीं की महिमा में गाया गया है। देखो, आत्म संस्थिति स्वात्म दर्शन आत्मनिर्दया आत्मनिष्ठता ज्ञान वर्जिता अज्ञानहीन चित ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरं किं स्वरूपमित्यात्मदर्शनम् अव्ययाभवा पूर्णचित्तसुखं बन्धमुक्ति तं परं सुखं विन्दतीह वस्तुदैविकः अहमपेतकं निजविभानकं महदात्मविज्ञानं
इदं कको रमण रागियम। कहते हैं आत्म संस्थिति। स्थिति माने, इधर देखो, स्थिति माने स्थित रहना। आप कहाँ स्थित हो? तो आप बोलोगे हम तो लखनऊ में स्थित हैं। लखनऊ में कहाँ हो? तो बताओगे इंदिरा नगर में है। इंदिरा नगर में कहाँ हो? तो शिवाजीपुरम में कहाँ हो? तो भागवत आश्रम में हो। ये जितनी तुमने बातें बताई ये सब गलत नहीं है, ये सोपाधिक परिचय है। कैसा है? लेकिन वास्तव में तुम चेतन हो, और चेतन किसी में स्थित नहीं होता, बल्कि चेतन में ही सब स्थित होता है। तुम में हो। तुम कठिन लग रहा है ना? कठिन और सरल कुछ नहीं होता। कठिन और सरल कुछ नहीं होता। जिस चीज को हम जानते हैं वही सरल हो जाता है, और जिसको नहीं जानते वही। चलो एक कथा सुना देते हैं बीच में। एक सज्जन की नई नई शादी हुई, तो शादी हुई तो पुराना जमाना महाराज, तो शादी में पहली बार उनको चमड़े का जूता मिला। कहाँ पहले जूता वूता मिलते थे? ऐसे काम चलता था गांव घरों में, चप्पल वप्पल पहन के। तो पैंट शर्ट पहली बार मिली, जूता मिला। गांव की स्थिति तो आया कि पॉलिश कराना पड़ेगा जूता में, तो जूता में पॉलिश महंगी पड़ेगी बाहर कराने में। तो घर में पहले ब्रश लाया जाता, लाया थे कि नहीं तुम? तो ब्रश और पॉलिश डिब्बी तो लाए सज्जन, और बढ़िया सोचा लो पॉलिश कर लें। तो महाराज पॉलिश करने के लिए जब बैठे तो सब लोग बैठे थे आंगन में। अब वो पॉलिश डिब्बे खुले ही नहीं महाराज। अब इधर घुमाए उधर घुमाए, उधर घुमाए, डिब्बी खुली नहीं महाराज। अब देखो वो नहीं खोल पाए, तो और में लोग बैठे थे, उन्होंने कहा हम ट्राई करें। तो वो सब ट्राई किए, लेकिन वो डिब्बी नहीं खुली। इतने में जो उनकी श्रीमती जी थी वो भी वहीं बैठी थी। तो वो नया नया विवाह था, तो नई नई बहू कैसे आती है? पैजे पहने, छम क्या रुंझुन रुंझुन, छुम छुम छुम, बड़े धीरे से आंगन में चलते हुए घूंघट घूंघट डाल के आई, और कान में कहा हे महाराज ये हमें दे दो, हम खोलते हैं। तो उन्होंने लिया, और वो डिब्बी में एक जगह लिखा होता है प्रेस, वहां पे ऐसे दबाया, सटाक से खुल गई। तो जैसे खुल गई सबने ताली बजा के हंसने लगे। तो अब मुझे बताओ ये डिब्बी जो खुली, वो महाराज डिब्बी नहीं खोल पाए। कठिन थी ना? बहुत कठिन था डिब्बी खोलना उनके लिए, क्योंकि वो उसके जानकार नहीं थे। और उनकी पत्नी ने उस डिब्बी को तुरंत खोल दिया, क्योंकि वो उस डिब्बी की जानकार थी। तो जो ज्ञान जिस चीज का होता है वो चीज उसके लिए सरल हो जाती है, और जिसका ज्ञान नहीं होता है वो उसके लिए कठिन हो जाती है। ये कथा पे आप ताली बजाओ। इससे हम बता दें, इस कथा से शांत रंजन जी का कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो आप इन्हीं को समझ लो। ये हमने सुना दिया, ये इनकी बात नहीं थी भाई, ये तो बुद्धिमान है। ये किसी मूर्ख, ज्यादा बड़े मूर्ख आदमी की कथा होगी। बोलो भक्त और भगवान की। तो अब आइए, ये आत्म संस्थिति, आप हमेशा वहीं रहते हो जहां आप हो। आपको भ्रम हो जाता है, आपकी देह घर में होगी, देह बिस्तर पर होगी, देह बाजार में होगी, लेकिन देह आपसे है। आप बाजार गए हो इसलिए देह गई है, या देह गई है इसलिए आप गए हो? देह की आज्ञा में रहते हो या अपनी आज्ञा से देह चलाते हो? सोचो।
तुम देह में हो, देह तुम्हारा चलता फिरता घर है, ऐसे घर तुम नहीं बना पाओगे चलते फिरते वाले, ये भगवान ने बनाया है। इसको ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, पानी में कूदा दो, हाँ, यानी कहाँ कहाँ लोग कूद जाते हैं महाराज। अब हम कूद गए कि कोई बात नहीं करेंगे, ना बंदरों की ना किसी की। महाराज इस बार हमारे शिविर में तो लगा नहीं क्या क्या कूद गया। बंदर कूदे और क्या कि मेढक आया था, तो लोग ध्यान नहीं कूदने लगे। हमने कहा हे भगवान, तो देखो आज कैसे याद आ गई भाई। तो आत्म संस्थिति, आप आत्मा में ही रहते हैं, आत्म संस्थिति है, उसी में स्थित है। स्वात्म दर्शनम, और बाबा उसी से ही सब जानते हो तुम, बस उसको ही नहीं जानते हो, यही समस्या है। तुम कहते हो बेटा जान रहे हैं, भिंडी जान रहे हैं, गर्मी जान रहे हैं, जान रहे हो ना गर्मी, तो जानोगे कैसे? ज्ञान से कि अज्ञान से? जो भी जान रहे हो, अभी तुम्हारा ये ध्यान है कि जान क्या रहे हैं। ऋषि कह रहा है बेवकूफ, इसकी चिंता मत कर क्या जान रहा, ये देख जान कैसे रहा है। हम अभी खट्टे मीठे में उलझ जाते हैं, पाप पुण्य में उधर जाते हैं, धर्म धर्म में उलझ जाते हैं, अच्छे बुरे में उलझ जाते हैं, मूल चीज से बच जाते हैं, छूट जाते हैं। आत्म संस्थिति, अच्छी सम्यक रूपेण आप स्थित हैं। स्वात्म दर्शनम, और उसी से, उसी में है, उसी से जान रहे हैं। आत्म अद्वय, वही आत्म सत्ता अद्वय सत्ता है। आत्मनिष्ठा, उसी सत्ता में स्थित हूं, इस भान को बनाए रखना, यही आत्मनिष्ठा कहलाती है। आगे चलो। ज्ञान वर्जिता, अज्ञानहीन चित्त, कभी कभी ज्ञान रहित और कभी कभी, हाँ, कभी कभी ज्ञान रहित अज्ञान रहित। समझ में आया? नहीं, दृष्टांत लो। ये मैं जानता हूं, ये ज्ञान सहित है, ये चीज मैं नहीं जानता हूं, ये ज्ञान रहित है। ज्ञान सहित और ज्ञान रहित दोनों आप जानते हो। जब आप कहते हो मैंने इसको जाना, तो भी आप जाने, और जब कहते हो मैं इसको नहीं जाना, तब भी तो जान के कह रहे हो कि मैंने नहीं जाना। तो आप अज्ञान को भी जानते हो और ज्ञान को भी जानते हो। यानी कभी ऐसा नहीं होता कि तुम कुछ जानते ना हो, फिर भी तुम कहते हो हम कुछ जानते नहीं। यही माया है, और क्या कहें। ज्ञानम अस्ति किम, अरे बाबा जो ज्ञान है वो क्या है? तो कहा आप इस पर विचार करोगे तो पता चलेगा वो ज्ञान ही सत्ता है, आत्मा है, उसके अलावा और कुछ, वो ज्ञान स्वरूप है। किम स्वरूप इति आत्मदर्शने अव्यया, अव्यया भवा पूर्ण चित सुखम। यह जो आत्म चैतन्य, आत्मज्ञान, जो भी शब्द देना हो समझ के शब्द बोलना। ये शब्द हैं, कभी कभी आप सुन लोगे, कुछ लोग सुन लेते हैं, महाराज आए तो यहाँ वहां संतों से शब्द उनके मुख से सुना, तो वो भी शब्द बोल सकते हैं। इन ध्यान रखना, खाली शब्द याद कर लेने से काम नहीं चलेगा, उसका अभिप्राय समझ में बोध होना चाहिए। पूज्य करपात्री जी महाराज बहुत बड़े संत हुए हमारे देश में। तो वो कहते थे कि जैसे महात्मा लोग आत्मानुभूति के बाद ये सब शब्द बोलते हैं, ब्रह्म, ईश्वर, जीव, माया, तो वो जब बोलते हैं
तो अनुभव के साथ बोलते हैं। लेकिन संसारी लोग भी इन शब्दों को सुन सुना के बोलने लगते हैं, तो कभी कभी वह अनुभव नहीं है तो वो मात्र शब्द रह जाता है। तो दृष्टांत देते थे, कहते थे जैसे कोई छोटा बच्चा हो, और छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे होते हैं, अभी 2 साल का है, 3 साल का है, ज्यादा नहीं समझ। तो नानी के यहाँ गया, और नानी उसकी सुल्तानपुर जिले की नहीं थी, कहीं और की रही होगी भाई, यहाँ गाली वाली ज्यादा बकी जाती होगी। तो गांव में सब गाली बकते थे, है? तो वो जो छोटा बच्चा घूमता सबके साथ, वो भी गाली खूब याद कर लिया। तो वो बच्चा आता वो भी वही बोलता। तो वो जो बच्चा बोल रहा है जिस गाली को, क्या उस गाली के अर्थ को भी समझ रहा है? वो नहीं समझ रहा है, केवल उसको बोल रहा है। तो कहा ऐसे ही कोई कर सकता है कि शब्द को सुन लिया, याद कर लिया, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं। यह जो आत्म सत्ता है वह कैसी सत्ता है? तो पहले का किम स्वरूपम इति, मेरा स्वरूप क्या है ये निर्णय कर लिया उसने, अपनी अनुभूति से निर्णय कर लिया, विचार करके देख लिया। क्या? आत्मा। और आत्मा जो कैसी है? दर्शने, यानी ज्ञात है हमेशा, कभी कोई उस पे पर्दा नहीं पड़ता। यही वो है क्या? मणिदीप। मणिदीप माने स्वप्रकाश लोक है। यही वैकुंठ है जहां कुंठा नहीं रहती है। यही शिवलोक है जहां कल्याण रहता है। समझ में आए तो समझ लो। आत्मदर्शने, उस आत्मज्ञान ही उसका आवास है, प्रकाश ही है उसका आवास है। मणिलोक किसका लोक है? सत्ता, शक्ति का। शक्ति माने माँ का, माँ माने यही माँ है, यही पिता है, यही सब कुछ है, यही पत्नी है, यही दोस्त है, यही दुश्मन है। और कौन बनेगा? यही बनते हैं। देखो कैसा सुंदर ये भारतवर्ष का अद्वैत ज्ञान के आप पराग का पान कर रहे हैं। जल्दी से पूरा करता हूं, समय तो हो गया भाई। अव्यया, अव्यय, यह जो मिला है आत्मा सुख, ये कैसा है? यह जो सत्ता है वो कैसी है? अव्यय है। आहा हा, अव्यय माने कभी भी कम नहीं होगी, खर्च नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। फिर कैसी है? अभव। अभव माने ये भई हुई नहीं है, अजन्मा है। पकड़ में आया? और चित सुखम, सुखम नहीं, पूर्ण चित सुखम। यस, इसमें कभी भी किसी भी तरीके से अपूर्णता का अनुभव होता ही नहीं। अच्छा, प्यास ना लगे तो पानी की इच्छा होगी? सोच के बताओ। अच्छा, पीने की बिल्कुल इच्छा ना हो, कोई पानी की बोतल लिए घूम रहा है, थोड़ा पी लो, थोड़ा पी लो, थोड़ा पी लो, तो कुछ देर में आप क्या करोगे? बोलो। देखिए, उसकी कीमत तभी होती है जब उसकी हमको चाह होती है। पानी की चाह है तो पानी का मजा है, और पानी की चाह ना हो और पानी फिर भी मिलने के लिए बेताब हो तो क्या हो जाएगी? सजा हो जाएगी। इसका मतलब सुख और दुख पानी में नहीं है, सुख और दुख चाह में है। पकड़ में आ गया? वृंदावन जाने की चाह हो गई, नहीं चाहे तो दुख, चाह ही नहीं होती तो इतने दिन तो रोज नहीं दुखी होते थे। इसका मतलब जो दुख हुआ वो चाह के द्वारा पैदा हो गया। तो उसी प्रकार से कोई भी चाह बना लोगे और वो चाह आपको
इसीलिए बड़ा पुराने संतों ने इसको गाली आली दिया है चाह को। हम वो नहीं सुना पाएंगे आपको। हम केवल इतना ही कह देते, चाह न होती तो मैं होता साहों का साह। आगे चलो, बात पूरी करनी है। तो ऐसा यह, हाँ, बनाया हुआ नहीं है, पाया हुआ नहीं है, स्वतः सिद्ध है। इसको कौन पाएगा? तो कहा बंध मुक्त अतीतम परम सुखम। यह जो बंधन और मोक्ष से परे का सुख है, यह विंदती है। इसको विंदती माने प्राप्त करता है। इह माने यही। कौन प्राप्त करता है? जीवस्तु, जीव ही प्राप्त कर लेता है। कौन जीव प्राप्त कर लेता है? दैविका। ये क्वालिफिकेशन मांगी है। जो दैविक जीव है, दैविक माने दैविक गुणों से संपन्न है। गीता में भगवान दैवासुर संपत्ति विभाग योग, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का 16वें अध्याय में वर्णन किया। उसका अध्ययन कर लेना। ये दैविक शब्द की मानो पर व्याख्या है एक अध्याय में। वहां पर अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम। हाँ, तुमको तो याद कराया था ना। आगे चलो अभी जाने दो। तो ये जो क्वालिटी है जब जीवन में आएगी, तब वह जीव दैविक जीव होगा। खाली हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है, उससे दैविक नहीं होगा। ध्यान रखना, ये अलग मार्ग है। यहाँ का मेकअप अलग है साहब। जाई हो पिया की नगरिया हो हे गोरिया, मोखड़ा सजाए ले। जरा धुलो मुख को, कैसे धुलोगे? सत्संग से धुलिए। तो ये सब बातों को आप चिंतन कर लीजिएगा। दैविक जीव इस बंधन मोक्ष के परे, यह जो मैंने वर्णन बताया, इसको प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेगा। अब इसी का निगेटिव बोल लो, जो दैविक नहीं है वो इसको स्वतः सिद्ध होने पर भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, खोजता है। बताओ कहाँ मिलेंगे, खोज चालू है। ये भी अच्छा है, कम से कम चालू तो है, कभी न कभी आगे बढ़ेगा और पाएगा। अंत में फलश्रुति बता दिया। महद इदम तपह रमण वाग्यम। भगवान रमण की, महर्षि जी की वाणी में यह महद सबसे बड़ा तप है। क्या सबसे बड़ा तप है? अहम अपेतकम। यह जो अहंकार है, अहम सत्ता है, इसका गिर जाना ही, इसका मिथ्यात्व सिद्ध हो जाना ही। कैसे होगा? निज विभान कम। अपने भान के बाद यह खोखला सिद्ध होगा। प्रकाश के बिना अंधकार कभी जाएगा नहीं, वैसे ही अधिष्ठान ज्ञान के बिना अध्यस्त कभी भी कल्पित लगेगा नहीं। जैसे रज्जु दर्शन ना हो तो सर्प मिथ्या नहीं लग सकता, जैसे रज्जु दर्शन हो जाने पर सर्प अपने आप मिथ्या दिख जाता है, वैसे ही जिसको यह अधिष्ठान आत्मा का दर्शन हो जाता है, उसको यह अध्यस्त जीव और जीवगत सारा संसार मिथ्या दिख जाता है। करने से होता नहीं है, ध्यान रखना। यह एक फल है। जैसे दूध उबल जा, माला जपो बैठ के उबल जाएगा, परिक्रमा लगाओ तो उबल जाएगा। थोड़ा आंसू गिराओ, हे मेरे दूध देव, थोड़ा उबल जाइए, उबल जाएगा। रोली लगाओ, चंदन लगाओ, माला पिनाओ भगोने को, उबल जाएगा।
क्योंकि वो एक प्रक्रिया है। कुछ मत करिए, आग जलाइए और जैसे टेम्परेचर 100 पे आएगा वो रुक ही नहीं पाएगा, उबल जाएगा महाराज। वैसे ही इस संसार को संसारी लोग जो संतों के चरणों में नहीं बैठे हैं वो मिथ्या साबित करने के लिए जुटे हैं महाराज। झाड़ू फावड़ा कुर्सी बांका लेके, तो उनकी बातें सुन के महाराज लोग अंदर से मुस्कुराते हैं, जैसे तुम अज्ञान को हटाने के लिए घूम रहे हो। पकड़ में आया, यह एक विज्ञान है, यह एक विद्या है। जैसे रज्जु दर्शन हो जाए तो सर्प सत्ता स्वतः मिथ्या दिख जाती है, होती तो सबको दिख जाती तो सर्प की सत्ता सत्य भी है और झूठी भी है। किसी के लिए सत्य है और किसी के लिए वैसे ये सब कुछ है। जाकी रही जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा यहाँ पर मिलता है। यही धरती पर बंधन से बंधे भी लोग हैं और यहीं पर बंधन से खुले लोग भी हैं। यहीं पर असंत भी हैं, यहीं पर संत भी हैं, यहीं स्वर्ग भी है, नरक भी है और यहीं भगवान का लोक भी है। यही सब कुछ है। यही रमण महर्षि जी की वाणी का सबसे बड़ा संदेश भगवान शिव के द्वारा जो तपस्वियों को दिया गया। हम आप पूज्य गुरुदेव भगवान समस्त पूर्वाचार्यों की अनुकंपा कृपा से यथासंभव यहाँ पर 7 दिन तक बैठ के चिंतन किया। इस चिंतन से कश्चित किसी को भी थोड़ा भी लाभ यदि मिलेगा तो मैं समझूंगा यह श्रम सार्थक होगा। सबका मंगल हो। सबने प्रयास किया, भगवान सबका भला करें, आगे जीव बढ़े। हम इस आत्मानुभूति तक ना भी बढ़ पाए, ना भी आज पहुंच पाए तो भी डरने की बात नहीं। निरंतर बढ़ते रहें, अपने को दैविक संपत्ति से युक्त होते हुए बढ़ाते हुए अपनी यात्रा को बढ़ाएं। इन्हीं वचनों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।